চান্দা দিয়ক চান্দা উঠাওক নীতিৰে মোদীয়ে আনিছিল নিৰ্বাচনী বন্ধ। বিজেপিলৈ ৰাজনৈতিক চান্দা দিয়াৰ আঁৰত আছে চাৰিটা কাৰণ। ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত মেইনষ্ট্ৰীম মিডিয়াই কৰিছে বুজাপৰা। কিছুমান ৱেবছাইটেহে দেখুৱাইছে সাহসী নিদৰ্শন। বিজেপিলৈ চান্দা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি চাৰিটা ধৰণ দেখিছে কংগ্ৰেছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ কালতেই ৰাজনৈতিক দলসমূহে লাভ কৰিছিল চান্দা লোৱাৰ আইনী বৈধতা। 2018 চনত ভাৰতৰ ইতিহাসত ৰাজনৈতিক দলৰ বাবে চান্দা সংগ্ৰহৰ এক নতুন পথ মুকলি কৰিছিল কেন্দ্ৰৰ তদানীন্তন বিজেপি চৰকাৰে। তাৰ পাছতেই 2023 বৰ্ষলৈকে সৰ্বাধিক চান্দা লাভ কৰা দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল মোদী অমিত শ্বাহৰ দল বিজেপি। শেহতীয়াকৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই আঁচনিক অসাংবিধানিক আখ্যা দি বাতিল কৰাৰ পাছতেই চান্দা দিয়াৰ আঁৰৰ বহু কাহিনী ওলাই পৰিছে। অৱশ্যে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই দিয়া তথ্যসমূহত এতিয়াও নিৰ্দিষ্ট বণ্ড ক্ৰয়ৰ বিপৰীতে ক্ৰমিক নম্বৰ প্ৰদান কৰা নাই, যাৰ ফলত কোন কোম্পানীয়ে কোন দলক চান্দা আদায় কৰিছিল সেয়া এতিয়াও স্পষ্টকৈ পোহৰলৈ অহা নাই। এই ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে পুনৰবাৰ SBIক নিৰ্দেশনা দিছে যাতে নিৰ্দিষ্ট বণ্ডবোৰৰ বিপৰীতে ক্ৰমিক নম্বৰসমূহ সংলগ্ন কৰিব লাগে। এনেবোৰ চৰ্চাৰ মাজতে বিজেপি দললৈ আগবঢ়োৱা চান্দা সন্দৰ্ভত সৰব হৈছে কংগ্ৰেছ মহাসচিব জয়ৰাম ৰমেশ। চাৰিটাকৈ কাৰণ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে জয়ৰাম ৰমেশে। পূৰ্বে চান্দা নিদিয়া বহু কোম্পানীয়ে চান্দা দিয়াৰ পাছতেই ডাঙৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম লাভ কৰিছিল বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা। আনহাতে ইডি CBIৰ দ্বাৰা তালাচীৰ সন্মুখীন হোৱা বহু কোম্পানীয়ে নিৰ্বাচনী বণ্ড ক্ৰয় কৰি বিজেপিলৈ আগবঢ়াইছিল ৰাজনৈতিক চান্দা। আওপকীয়াকৈ দাবী, ধমকি, ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি কোম্পানীৰ পৰা চান্দা আদায়ৰ পথ মুকলি কৰিছিল বুলি স্পষ্ট অভিযোগ তুলিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী জয়ৰাম ৰমেশে। কি চাৰিটা কাৰণৰ কথা ক'লে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে শুনক তেওঁৰ মন্তব্য। पहला रास्ता जो प्रधानमंत्री ने ढूंढ निकाला है, चंदा दो धंधा लो। कई ऐसे कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है। पहले बीजेपी को चंदा नहीं दिया करते थे, जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है और उनको धंधा मिला है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे प्रोजेक्ट मिले हैं, रेल प्रोजेक्ट मिले हैं, टनल प्रोजेक्ट मिले हैं, बिजली के घर, अलग अलग क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में उनको प्रोजेक्ट मिला है। दूसरा रास्ता है हफ्ता वसूली। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, CBI और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। और अगर आप देखें, इलेक्ट्रल बॉन्ड तब खरीदा गया है जब ईडी, CBI और इनकम टैक्स का रेड होता है इन कंपनियों पर। मिसाल के तौर से एक अखबार में छपा है, ये कोई राज नहीं है, हैदराबाद की एक कंपनी है औरोबिंदो फार्मास्यूटिकल, जिसके खिलाफ ईडी, CBI, इनकम टैक्स की जांच शुरू हुई और कुछ ही दिन बाद इस कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। तो ये तो हफ्ता वसूली है। डराकर, धमकी देकर ईडी, CBI और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके चंदा लेना, मैं समझता हूं हफ्ता वसूली है और कुछ नहीं है। तीसरा रास्ता है कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो। और इसमें एक बीजेपी सांसद खुद मिले हुए हैं। एक बीजेपी सांसद को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के कुछ ही दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं और वो बीजेपी के सांसद हैं। तो बीजेपी सांसद का इलेक्ट्रल बॉन्ड कांग्रेस को तो नहीं आएगा, वो बीजेपी को ही जाएगा। उसका नाम भी प्रकाशित हुआ है, आंध्र प्रदेश के हैं, पहले TDP के MP हुआ करते थे। संयोग से उनका नाम और मेरा नाम एक ही है, पर वही एक ही समानता है और कोई समानता नहीं है। ना मेरी कंपनियां हैं, ना मेरा कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड है। पर ये मिसाल है, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो। और इलेक्ट्रल बॉन्ड तो रिश्वत ही हुआ ना, जब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। तो ये तीसरा रास्ता है। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है वो ये फर्जी कंपनियों का। कई ऐसे शेल कंपनियां हैं, इस वेबसाइट पर अगर आप देखें, कई शेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। उनकी आमदनी क्या है, उनके मालिक कौन है, उसकी तो कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए तो वो शेल कंपनी है। शेल कंपनी का फायदा यही है ना कि आपको पूरी जानकारी देने के लिए आप मजबूर नहीं है। तो शेल कंपनियां, बहुत सी शेल कंपनियां हैं
और आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था मैं शेल कंपनी को, सब शेल कंपनियों को बंद करा दूंगा, पर सबसे बड़े शेल कंपनी तो उनके मित्र अडानी चला रहे हैं, जिनका खुलासा हमने किया है पहले बार। तो ये शेल कंपनियों का होना और शेल कंपनियों का इस्तेमाल करना ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये सिर्फ सत्ता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए फायदा है। तो ये 4 रास्ते हैं, चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो, तीसरा और चौथा शेल कंपनी। এইদৰে মহা অভিযোগ তুলিছে কেন্দ্ৰত শাসনত থকা বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে। এসময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চেল কোম্পানী বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ দিয়াৰ পাছত স্বয়ং বিজেপি দলে এতিয়া কিদৰে চেল কোম্পানীৰ পৰা চান্দা আদায় কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই বহু বিশ্লেষণত ফাদিল হৈছে। উল্লেখ্য যে মাত্ৰ প্ৰায় 5 বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক চান্দা লাভ কৰাটোৱে হৈছে শাসনত থকা বিজেপি। 2023 বৰ্ষলৈকে সৰ্বাধিক চান্দা সংগ্ৰহকাৰী দল বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে মুঠ ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ 50%তকৈ অধিক ধন। 6,566 কোটি টকা চান্দা সংগ্ৰহ কৰা বিজেপি দলে যিমানে স্বচ্ছতাৰ কথা নকওঁ কিয় কিদৰে বিভিন্ন কূট কৌশলেৰে চান্দা আদায়ৰ পথ মুকলি কৰিছিল সেয়াও এতিয়া জনতাৰ মাজত চৰ্চা চলিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।